हर गांव, हर शहर की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सच, कुछ कल्पना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बार बार सुनी जाती हैं, फिर भी उनका डर कभी कम नहीं होता। ये कहानी भी ऐसी ही एक सड़क की है जो वर्षों से डर और मौत का कारण बनी हुई है। इस सड़क से गुजरने वाले कई लोग लापता हो चुके हैं, कईयों की लाशें मिली हैं और कुछ ने जो देखा वो बता नहीं पाए। उत्तर प्रदेश का एक गांव जिसका नाम था कालेसर, चारों ओर घने जंगलों से घिरा था। इस गांव से होकर गुजरने वाली एक सड़क थी जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे। वजह थी वहां पर होने वाली अजीब घटनाएं, खास तौर पर ट्रक चालकों के साथ। लोगों का कहना था कि अगर कोई उस सड़क से रात के समय अकेले गुजरे तो उसे एक रहस्यमयी ट्रक दिखाई देता था। वह ट्रक कभी आगे से, कभी पीछे से और कभी अचानक साइड में प्रकट होता था। कुछ लोगों ने बताया कि ट्रक की हेडलाइट्स खून जैसी लाल थी और उसके अंदर बैठा ड्राइवर इंसान नहीं, कुछ और ही था। अर्जुन एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसने अपनी जिंदगी में कई तरह के रास्तों पर ट्रक चलाया था। लेकिन आज उसे एक ऐसा रास्ता मिल गया था जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। वह एक पुराने ट्रक में लखनऊ से वाराणसी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक शॉर्टकट लेने का ख्याल आया जिससे उसका काफी समय बच सकता था। लेकिन यह वही रास्ता था जिसे गांव वाले मौत की सड़क कहते थे। जैसे ही अर्जुन ने ट्रक उस सड़क पर मोड़ा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, लेकिन उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। बकवास है ये सब, उसने खुद को समझाया और ट्रक चलाता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने कुछ हलचल दिखी। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक खड़ा हो। उसने धीरे धीरे गाड़ी धीमी की और पास जाकर देखा। ट्रक खड़ा था, लेकिन उसके हेडलाइट्स गहरे लाल रंग के थे, जैसे उनमें से खून टपक रहा हो। अर्जुन ने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ट्रक के अंदर कोई था या नहीं, यह समझ नहीं आ रहा था। उसने पास जाने की सोची, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज हो गई कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह ट्रक गायब हो चुका था। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। वह फिर से ट्रक चलाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हा हा हा। वह अचानक चौंक गया। ट्रक में वह अकेला था। फिर यह आवाज कहां से आई? उसने रियरव्यू मिरर में देखा तो उसकी आत्मा तक कांप गई। पीछे की सीट पर एक बिल्कुल सफेद चेहरा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से खून बह रहा था। अर्जुन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन को सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। वह सफेद कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद कोई यात्री होगी जिसे मदद की जरूरत होगी। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। अर्जुन की रूह कांप गई। लड़की की आंखें सफेद थीं और उसका मुंह चीर चीर कर फटा हुआ था। अचानक वह लड़की जोर से चिल्लाई और ट्रक के सामने आ गई। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने ट्रक के केबिन में खून के धब्बे देखे। ट्रक की सीटें खून से लथपथ थीं। डैशबोर्ड पर खून की बूंदें टपक रही थीं और फिर सामने शीशे पर खून से लिखा था, तू नहीं बचेगा। अर्जुन अब चीख पड़ा। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से ट्रक चलाने लगा, बस यह सोचकर कि किसी तरह यह भूतिया सड़क खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसके सामने एक पुल आया। अर्जुन ने देखा कि वही लाल हेडलाइट्स वाला ट्रक अब सामने से आ रहा था। वह सीधा अर्जुन के ट्रक से टकराने वाला था। अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक ने अर्जुन की गाड़ी को जोर से टक्कर मारी और उसका ट्रक सीधे पुल से नीचे गिर गया। अगली सुबह गांव वालों को पुल के नीचे एक जला हुआ ट्रक मिला, लेकिन उसमें अर्जुन का कोई निशान नहीं था। लोगों ने कहा कि अर्जुन की मौत हो गई होगी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह ट्रक अब भी उसी सड़क पर चलता है और अगर किसी ने रात के समय वहां से गुजरने की गलती की तो उसे अर्जुन का ट्रक लाल हेडलाइट्स के साथ पीछा करता नजर आता है।